हो गया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे लेक्चर 5.5 जिसमें हमारा क्वेश्चन से एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी से कर रहे थे। तो जिसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो वीडियो बंद हो गया था क्वेश्चन नंबर 14 पर करते हुए, मीन 3-4 क्वेश्चन रह गए थे, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। और ये हमारा लेक्चर 5.6 होगा क्योंकि एक्सरसाइज हम 5.6 कवर करेंगे और बाकी जितना जो क्वेश्चन है 5.5 के उनकी हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे थे। 14 में cos x पावर होल पावर y, cos x का पावर y इज इक्वल टू cos y पावर x, यहाँ पर था क्वेश्चन नंबर 14, ये यहाँ से। तो उसके बाद हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो ये टर्म्स बन जाता है, फिर डेरिवेटिव करते हैं y log cos x का माइनस साइन 1/cos x माइनस साइन x, इस तरीके से ये यहाँ तक हुआ था। फिर हम क्या करते हैं, dy by dx वाले टर्म्स एक साथ रखते हैं, log cos x है प्लस में इसको लेकर आ जाए आगे, तो ये माइनस एक्स साइन y बाई cos में tan y था प्लस x tan y हो गया, और dy by dx इक्वल टू ये dy by dx के जो इधर वाले टर्म्स है उस जाके उधर डिवाइड हो जाते हैं, तो ये dy by dx बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई है, ई दूसरी तरफ आता है तो log हो जाता है, यहाँ पे टेकिंग log बोथ साइड, तो log एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इसको हम चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं log x प्लस में log y, जो कि प्रोडक्ट का फॉर्म है, इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ डेरिवेटिव बहुत आसानी से हो जाएगा, 1/x log y का हम बार बार करते हैं, 1/y dy by dx होता है, इक्वल टू x का 1 होता है, y का dy by dx। अब क्या करते हैं, हम ये सब टर्म्स एक साथ ले आते हैं, तो 1/y प्लस में 1, ये तरह dy by dx हो जाता है, और दूसरी तरफ आ जाता है 1 माइनस 1/x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ आपका इसका मतलब हो जाता है x माइनस 1/x, dy by dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू पता करेंगे तो x माइनस 1, और ये जाके क्या बन जाएगा y प्लस 1, जो y है इसका यहाँ आ जाएगा और x इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से dy by dx इक्वल टू x माइनस 1 इंटू y और अपॉन y प्लस 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो हमें सिर्फ लॉग का और दूसरे वाले मेथड से दोनों में कंपेयर करना है। अगले एक्सरसाइज में कम ही क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया, क्योंकि फालतू छोटे छोटे वीडियो टिकटॉक जैसे बनाने का कोई फायदा नहीं है 2 मिनट 4 मिनट का, जिसमें आपको ये पता रहे कि हाँ ये एक एक्सरसाइज में हमारा एक लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में एफ एक्स इक्वल टू 1, यहाँ देखो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस एक्स पावर 4 और 1 प्लस एक्स पावर 5 एक्स पावर 8। तो ये आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा है। पूछा क्या गया इसमें एफ डैश 1 चाहिए, तो पहले एफ डैश एक्स पता करेंगे। एफ डैश एक्स आपको पता है लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग एफ एक्स क्या आ जाएगा, या वाई इसको मान लो लॉग एफ एक्स या लॉग वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब लॉग लोगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स प्लस में लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर प्लस में लॉग 1 प्लस एक्स पावर 4, यहां पर प्लस में लॉग 1 प्लस एक्स पावर 8, ये टर्म्स आ गया। अब हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एक ही मीनिंग है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ 1/1 प्लस एक्स, इधर आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स पावर 4, इधर यहाँ हो गया प्लस में 8x पावर 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स पावर 8, ये सब टर्म्स आ गए। अब हम देखते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू हमें यहाँ से मिल जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू इधर आ गया एफ एक्स से, ये सभी मल्टीप्लाई हो गए जितना ये यहाँ दे रखा है। अब क्या करना क्या है, हमें एफ डैश 1 चाहिए, इसका मतलब जहां एक्स है वहां 1 रख दोगे, तो इसकी जगह रखोगे तो 1 प्लस 1 2 2 2 2, कितनी बार आ गए 2 4 टाइम्स, मीन्स 2 पावर 4, मीन्स यहाँ आ गया 16। इस तरफ देखें तो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस में 2 इंटू 1 रखेंगे तो 2/2 प्लस में यहां पर 4/2, इधर आ जाएगा 8/2, तो ये टर्म्स आ गए। सबको हम सॉल्व करेंगे यहाँ, तो क्या मिला यहाँ 16, और जो 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 आ गया, दूसरा कितना आ जाएगा 30 मीन्स 16 आ गया, दूसरा 32 हो जाएगा, और यहाँ 64 हो जाएगा, तो 64 इंटू 16 80 हो गया, 80 प्लस 40 मीन्स 120 आ गया। यह मर्जी हो इन सबको जोड़ के तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है, आंसर वही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और ये
ये कहा गया है तीन मेथड से करो आप। सबसे पहले तो इसका प्रोडक्ट रूल से करो, फिर कहा गया है इनको पॉलिनोमियल बना के करो, मीन दो प्रोडक्ट है दोनों को मल्टीप्लाई करके करो, और जब ये इस तरीके से जब फिर आप लॉग से करके चेक करो। तीनों मेथड से आंसर क्या एक बराबर ही आ रहा है, तो आपको पता है कि आंसर बराबर ही आना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिलहाल हम इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहला हम मेथड करते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल से। हमारे पास y इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 8, दूसरा है x पावर 3 प्लस में 7x प्लस में 9। इन दोनों का प्रोडक्ट रूल से करते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या जाएगा, प्रोडक्ट रूल से देखते हैं। यहाँ क्या आ गया 2, इसको ऐसे मान लो रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। दूसरे वाले का करेंगे तो क्या जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 7। इसी तरीके से यहाँ सेकंड टर्म वाला ऐसे रखे हैं एक्स क्यूब सेकंड प्रोडक्ट 7x प्लस में 9 अपनी जगह रखें, और यहाँ पर कर दें एक्स स्क्वायर, इसका करें दूसरे वाले का तो 2x माइनस 5। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ क्या आएगा 3x पावर 4, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 इंटू 2x पावर 4, तो 3 प्लस 2 मीन्स 5x पावर 4। तो सबसे पहला टर्म्स आएगा 5x पावर 4। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं एक्स क्यूब का टर्म्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा -3। चलो हम इसको बाद में देखते हैं, पहले दूसरे वाले मेथड से भी कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये आ रहा है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू दूसरे मेथड से करते हैं, सेकंड वाला मेथड है। सेकंड वाला हम क्या करते हैं, इनका पॉलिनोमियल बना के करते हैं। तो पॉलिनोमियल बना के करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करके तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा x पावर 5, क्योंकि x पावर 5 का पहला टर्म्स आया। दूसरा आएगा माइनस 5x पावर 4 प्लस में 15x पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर और प्लस में 11x प्लस में 72, ये आता है। इनका देखते हैं dy बाई डी एक्स पॉलिनोमियल का, तो ये क्या मिलेगा, यहाँ x पावर 5 का क्या मिलेगा 5x पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस में 45x स्क्वायर माइनस में 32x प्लस में 11। यहां भी प्रोडक्ट करोगे तो यही देखो मिल रहा है 5x पावर 4, पहला टर्म से हो गया। दूसरा आप देखोगे x क्यूब कितना मिल रहा है तो 3x स्क्वायर, और x क्यूब मीन्स माइनस 15 आया, यहाँ पर माइनस 15 और माइनस 5 माइनस 20 आ जाएगा, मीन्स यही मिलेगा माइनस 20x क्यूब प्लस में 45x स्क्वायर माइनस 32x प्लस में 11। ये चेक कर लेना। तीसरा मेथड हमारे पास है लॉग वाले से करेंगे, लॉग में दोनों प्लस हो जाएंगे, तो जब लॉग y इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग y इक्वल टू दोनों प्लस करके हो जाएंगे, लॉग x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस में लॉग दोनों प्लस कर दिए जाते हैं x क्यूब प्लस में 7x प्लस में 9। तो ये भी वही है, कुछ इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं, इधर लिख देते हैं कि क्या आ जाएगा, इधर 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू जब करोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो इसका ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई यही टर्म्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7, ऊपर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई यही टर्म्स आ जाएगा x पावर 3 प्लस में 7x प्लस में 9। तो आप देखोगे बाद में जब y जाके मल्टीप्लाई होगा तो dy बाई डी एक्स आपका यही टर्म्स आता है, y मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 2x माइनस 5 यही टर्म्स आपको मिल जाएगा जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे। 2x माइनस 5 एक मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म्स आ जाएगा, और दूसरा 3x स्क्वायर प्लस 7 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुल मिला के वही फिर से मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई भी मेथड से किया जाए आंसर हमेशा वही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है। प्रूफ कहा गया है कि 3 के प्रोडक्ट अगर हैं तो तीनों के प्रोडक्ट आपको 2 मेथड से करने हैं। एक तो कहा गया है 2 के प्रोडक्ट में तीनों का प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताओ, फिर कहा गया लॉग से करके दिखाओ। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ कहा गया है y इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। तो पहले 2 के प्रोडक्ट में मीन्स इन 2 को एक मान लो, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी इंटू डब्ल्यू प्लस में इस बार v इंटू डब्ल्यू ऐसे रहेगा du बाई डी एक्स। तो अब यहाँ 2 का प्रोडक्ट फिर से लगाओगे तो क्या आ जाएगा, u अपनी जगह पर है, v अपनी जगह है डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस में w ऐसे रहेगा तो dv बाई डी एक्स, यहाँ आपका v इंटू डब्ल्यू डी बाई डी एक्स। तो ये आप देखोगे फॉर्मूला आपका मिल जाता है यही कि यू बी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। इसी तरीके से यू डब्ल्यू यहाँ पर यू डब्ल्यू डी बी बाई डी एक्स प्लस में वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। तो आप देखोगे कि एक एक का है, एक का है, 2 साइलेंट है, इस तरीके से हो जाता है।
यही चीज लॉग से कहा गया है, टेकिंग लॉग बोथ साइड करोगे तो लॉग वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग यू प्लस में लॉग बी प्लस में लॉग डब्ल्यू। तो जब आप इधर करोगे 1/y dy बाई डी एक्स, तो यहां आ गया, ये आपका ऊपर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाई यू। यहां इसी तरीके से प्लस में 1/b, b का करोगे dv बाई डी एक्स, यहां इसी तरीके से 1/w dw बाई डी एक्स। अब क्या करोगे, y मीन्स यू बी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ बी डब्ल्यू आएगा, यहाँ यू डब्ल्यू आएगा, इधर आपका यू भी आएगा। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा कि दोनों मेथड से यही है। अब हमारा लेक्चर 5.6 शुरू होता है, मीन्स एक्सरसाइज 5.6 हम करेंगे। बाकी ये क्वेश्चंस हमने एक एक करके बता दिया, क्योंकि इस क्वेश्चंस में, इस 5.5 में सबसे ज्यादा कंप्लेन आती है बच्चों की कि बड़ा लेंदी है और बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है वो सारा टेक्निक बता दिया। अब हम करते हैं, हमारा लेक्चर 5.6 है, जिसमें हम पैरामीट्रिक फॉर्म मींस एक्स और वाई का कोई ना कोई पैरामीटर होगा, मींस कोऑर्डिनेट किस तरीके से एक्स जाके किसी पर डिपेंड करेंगे, वाई जाके किसी पर डिपेंड करेगा। जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है 11th क्लास में कि एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा होता है, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा होता है। फिर हम एक पैरामीट्रिक फॉर्म इक्वेशन पोलर फॉर्म में एक रखा जाता है, एक वैल्यू को, मींस एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन से। तो यहां देखते हैं, हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं जिससे हम समझ में आ जाए। तो पैरामीट्रिक क्या होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म पहले देखो जरा। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म इक्वेशंस, पैरामीट्रिक फॉर्म इक्वेशंस का मतलब एक्स जाके किसी पर डिपेंड करेगा, मान लो टी, वाई भी जाके उसी पर डिपेंड कर रहा है टी पर। तो इसका मतलब क्या है, आपका एक्स का जो फंक्शन, एक्स जाके टी का फंक्शन होगा, तो एक्स इक्वल टू एफ टी। इसी तरीके से y भी जाके कोई t का ही फंक्शन होगा। अब अगर इस तरीके से है, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो जब dy बाई डी एक्स होगा तो dy बाई डी एक्स हम क्या करेंगे, dy बाई डी टी पता कर लेते हैं और dx बाई डी टी पता कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि dt dt कैंसिल होगा, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। अगर डबल डेरिवेटिव करना है तो पहले dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना कि दोनों का अलग अलग डबल डेरिवेटिव डिवाइड कर दें, नहीं फिर मिलेगा d2y बाई डी एक्स टू के बजाय कुछ और मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर डबल डेरिवेटिव के लिए नहीं, फिलहाल यहाँ क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसमें मिसलेनियस में हम उसको बताएंगे डिटेल में। तो इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म इक्वेशंस। तो यही फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अब एक एक करते शुरू करते हैं इसी फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 1 है x इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इक्वल टू 80 पावर 4। क्वेश्चन नंबर 1, तो dy बाई डी एक्स क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स का मतलब dy बाई डी टी, या फिर dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या है, y के रेस्पेक्ट में क्या आया, a अपनी जगह पर है, 4t क्यूब आ गया, तो यहां आ गया a इंटू 4t क्यूब डिवाइडेड बाई, इसका करेंगे तो 2a इंटू 2t, 2a इंटू 2t। तो आप देखोगे a से a कैंसिल होगा, 2 से 2 4 कैंसिल होगा, तो t स्क्वायर आंसर आ गया, t क्यूब अपॉन, क्योंकि 4a नीचे भी आ रहा है, 4a नीचे भी ऊपर भी है, t क्यूब अपॉन t, तो t स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में a cos थीटा b cos थीटा, दोनों cos थीटा दे रखा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। dy बाई डी एक्स क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी, छोटे छोटे क्वेश्चन है, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। यहाँ t की जगह थीटा दे रखा है पैरामीटर, तो थीटा लिख देना। तो dy बाई डी थीटा क्या जाएगा, b मीन माइनस बी साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा। नीचे क्या आ जाएगा, माइनस a cos थीटा, माइनस a cos थीटा का भी साइन थीटा, तो माइनस बी अपान ए मीन्स बी अपान ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है x इक्वल टू साइन टी, वाई इक्वल टू कॉस टू टी, dy बाई डी एक्स। पहला काम है dy बाई डी टी, dy बाई डी टी क्या आ जाएगा, माइनस 2 साइन 2t कॉस 2t का, और dx का dt बाई क्या आ जाएगा, साइन टी का कॉस टी, और सिंप्लीफाई करो तो माइनस 2 इंटू साइन 2t को लिख सकते हो 2 साइन टी कॉस टी, ये 11th में पढ़ चुके हो फॉर्मूला, डिवाइडेड बाई कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4 साइन टी आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखें, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 4t और y इतना, तो dy बाई डी एक्स क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स मीन डी बाई डी टी आप 4 बाई टी का आ जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 4t का हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ देखें, फिफ्थ में है x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो आपको लग रहा होगा बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, कितनी आपकी प्रैक्टिस है,
आपने 11th में क्या किया है, वो सारी चीजें उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि क्वेश्चंस आपको जब आप खुद करोगे एक दो बार तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमारा वीडियो देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप रास्ता चलते भी इसको क्वेश्चंस को समझते रहोगे। क्वेश्चन 5th देखते हैं, x इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा, मीन्स पहले हम dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा का, टू थीटा का टू आ जाएगा, इधर आएगा टू कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ जाएगा, इधर नीचे करोगे कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस टू थीटा का यहाँ प्लस हो जाएगा टू साइन टू थीटा, टू साइन टू थीटा। आप इसमें चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो या ऐसे रखना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, क्योंकि कॉस थीटा इसमें कॉमन होगा नहीं, वन आ ही जाएगा। यहाँ आपका कॉमन हो सकता है एक, ऊपर कोई कॉमन नहीं आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं dy बाई dx इक्वल टू, तो यहाँ क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 6 में, दे रखा है साइन थीटा a 1 प्लस कॉस थीटा, तो a अपनी जगह है, 1 का 0 होता है, माइनस साइन थीटा डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा का, और नीचे क्या आ गया x का a अपनी जगह है, थीटा का 1 होता है, 1 माइनस और साइन थीटा का कॉस थीटा होता है। तो ये अब इसमें चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, a कैंसिल हो जाएगा दोनों में, तो यहाँ आ गया माइनस टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये सब 11th में फॉर्मूला पढ़ चुके हो कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है। तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन टू थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा बाई टू 9th से पढ़ते आए हो 10th से कि कॉस बाई साइन कॉट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल मीन्स इसमें कैलकुलेशन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर हम ज्यादा टारगेट बना देते हैं, बाकी तो 6 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, उसके बाद वाले भी क्वेश्चन भी कोई दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है x इक्वल टू, तो हम अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि एक साथ ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले काम है dx बाई डी का, तो dx बाई डी हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, रूट कॉस टू टी डिनोमीटर दे रखा है, तो यहाँ हो गया रूट कॉस टू टी इंटू डी बाई डी एक्स, आप साइन क्यूब टी का करोगे तो क्या आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी, साइन टी का होता है कॉस टी डेरिवेटिव, माइनस में साइन क्यूब टी ऐसे रहेगा, इंटू 1 बाई रूट का करोगे तो 1 बाई टू रूट कॉस टू टी, और कॉस टू टी का दोबारा करोगे तो माइनस 2 साइन टू टी, ये आ गया। डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉस टू टी। तो अब यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट कॉस टू टी बच जाएगा, तो ये एलसीएम में हमारा क्या आ जाएगा, कॉस टू टी रूट कॉस टू टी, ये आ जाएगा टर्म्स। यहाँ देखते हैं जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 2.2 है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ माइनस वाला प्लस बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 नंबर पहले आएगा, नंबर पहले लिखा जाता है, 3 कॉस टू टी, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, ये टर्म्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर साइन क्यूब टी और साइन टू टी, ये यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका dx बाई डी टी मिल गया। आगे जरूरत पड़ेगी तो हम इसको और बदल देंगे, साइन टू टी बहुत आसान है बदलना, तो इसको हम बदल देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट dy बाई डी टी पता करेंगे, तो dy बाई डी टी में कुछ नहीं, बस साइन क्यूब की तरह कॉस क्यूब टी है, तो बाकी सब वैसे ही मीट रूट कॉस टू टी अपनी जगह पर है, जहां डेरिवेटिव हम साइन क्यूब टी का कर रहे थे वहां कॉस क्यूब टी का करेंगे, तो 3 कॉस स्क्वायर टी, कॉस टी का दोबारा करोगे तो माइनस साइन टी, तो यहां हम जैसे कर रहे थे बस इसकी जगह माइनस हो जाएगा। माइनस में इस बार क्या करना है, इस बार कॉस क्यूब टी साइलेंट रहेगा, और किसका करना है 1 इसका रूट कॉस टू टी का, तो 1/2 रूट कॉस टू टी, ये पहले कर चुके हैं, इधर आ जाएगा -2 साइन टू टी, तो ये आ गया डिवाइडेड बाई नीचे ऑफकोर्स रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर रहना ही रहना है कॉस टू टी, तो ये फॉर्म आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे ऊपर क्या था 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस टर्म्स ही रहेगा, फिर आगे आ जाएगा। तो यहाँ देखो इसमें करते हैं, तो यही एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ कहा गया है और बोर्ड में पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो इसी में हमें थोड़ा सा मेहनत करना है। इधर -3 आ जाएगा और कॉस टू टी आ जाएगा, रूट हट जाएगा, बाकी कॉस स्क्वायर टी साइन टी माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए,
क्या मिल गया, कॉस क्यूब टी और साइन 2t डिवाइडेड बाई नीचे आपका कॉस 2t और यहाँ पर रूट कॉस 2t। अब हमारा काम क्या है, डीवाई बाई डी एक्स पता, डीवाई बाई डी टी है, ध्यान रखना काम क्या है हमारा, डीवाई बाई डी एक्स पता करना। डीवाई बाई डी एक्स कहता है क्या है कि डीवाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी होता है। तो डीवाई बाई डी टी हम पता करते हैं, डीवाई बाई डी टी क्या है, तो डीवाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, ये यही है वैल्यू, मीन्स ये डिवाइडेड बाई इस तरीके से डी एक्स बाई डी टी डिवाइड कर देना है। तो ऊपर तो ये टर्म्स रहेगा -3 कॉस 2t कॉस स्क्वायर टी साइन टी, तो बहुत सारे टर्म्स इसमें टी में है, इसको भी बदल देते हैं, कॉस क्यूब टी, यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन टी कॉस टी, 2 साइन टी कॉस टी डिवाइडेड बाई, क्योंकि रूट डिनोमिनेटर दोनों के एक ही हैं, जो यहाँ है वही यहाँ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। तो यहाँ पर क्या है, अब ये नीचे डिनोमिनेटर बचेगा, तो 3 कॉस 2t साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस में साइन क्यूब टी, यहाँ हो जाएगा 2 साइन टी कॉस टी, 2 साइन टी कॉस टी, ये आ गया। तो अब देखो ऊपर कॉमन क्या है, ऊपर कॉमन क्या है, यहाँ साइन टी है, कॉस टी है, कॉस पावर 4t बन रहा है, कॉस स्क्वायर टी तो कॉमन है ही है, तो ऊपर कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ गया। साइन टी यहाँ पर है, साइन टी ये इधर है, यहाँ भी साइन टी कॉमन आ सकता है, तो साइन टी भी कॉमन आ गया। तो क्या बचा, -3 कॉस 2t, एक तो ये बचा, और साथ में यहाँ क्या बच रहा है, प्लस में 2 और 2 कॉस स्क्वायर टी बच रहा है, 2 कॉस स्क्वायर टी। इसी तरीके से यहाँ देखें नीचे क्या कॉमन है, यहाँ भी साइन स्क्वायर टी है या साइन पावर 4 है, तो साइन स्क्वायर टी कॉमन है। इसी तरीके से कॉस टी भी कॉमन ही है, तो यहाँ नीचे क्या बचा, 3 कॉस 2t ये बचा, और साथ में प्लस में यहाँ प्लस टर्म बच रहा है, प्लस में साइन स्क्वायर टी बच जाएगा, 2 साइन 2 भी बचेगा, 2 साइन स्क्वायर टी ये बचा है। अब थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन और है, क्योंकि यहाँ देखो cos 2t में है, cos 2 थीटा में है, यहाँ पर cos स्क्वायर टी में है, तो हमें पता है कि 2 cos स्क्वायर टी क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, मीन्स ये फॉर्मूला में यूज करेंगे कि 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos थीटा होता है, ये 2 थीटा कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो दोनों थीटा बाई 2 करना पड़ेगा। 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ में वैल्यू रख देते हैं क्योंकि 2 के फॉर्म में मिल जाए। तो क्या मिला यहाँ पर इस क्वेश्चन में, यहाँ आपका सिंप्लीफाई होके क्या मिल रहा है कि कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, cos t से कैंसिल, ये वाला यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, sin t साइन स्क्वायर टी से कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा cos t, मीन्स आपको cos t ऊपर कॉमन मिल रहा है cos t, और क्या मिल रहा है -3 cos 2t, -3 cos 2t, और क्या है इधर 2 cos स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2t, जिससे सभी cos 2t में आ जाए। यहाँ इसी तरीके से sin t मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है 3 cos 2t, 3 cos 2t, और इधर मिल रहा है 1 माइनस, प्लस में 1 माइनस cos 2t, ये फॉर्म मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ऊपर आ गया cos t और क्या आ गया -3 और मिलकर ये माइनस, तो 1 माइनस 2 cos 2t, 1 माइनस 2 cos 2t, यहाँ क्या आ जाएगा 3 cos t और मिलकर 2 cos 2t प्लस 1 आ गया। अब cos 2t का फॉर्मूला रख देते हैं, ये cos t अपॉन sin t है, तो यहाँ देखो उधर ये वैल्यू रख देते हैं अगर, तो अब हम यहाँ sin t है तो नीचे वाला sin का फॉर्म, ऊपर वाला cos का फॉर्म, तो cos t यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 cos 2t है, तो cos 2t का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 cos 2t का cos के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, यही फॉर्मूला 1 प्लस यहाँ वाला 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ -2 से मल्टीप्लाई है, तो -2 2 की जगह 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ ऑलरेडी होता है। जब इसको हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा इधर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ कैमरा रख देते हैं एक बार 2 अपनी जगह पर है, यहाँ बराबर कट लगा देते हैं थोड़ा, 1 माइनस 2, और cos 2t का वैल्यू क्या रखते हैं 2 cos स्क्वायर t -1, ये रख देते हैं। इसी तरीके से यहाँ एक छोटा ब्रैकेट, और यहाँ इसी तरीके से नीचे इसी तरीके से sin t, यहाँ 2 cos 2t का वैल्यू रखेंगे,
तो 2 cos 2t मीन्स 2 अपनी जगह पर है, यहां वैल्यू रखोगे तो 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी रख देते हैं, माइनस प्लस 1 अपनी जगह पर है। तो ये आप देखो उधर, तो मिला क्या यहाँ पर 1 और यहाँ प्लस 2, यहाँ 1 प्लस 2 मिलकर 3 बन जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 3 cos t माइनस में 2 इंटू 2 4 माइनस में 4 cos क्यूब टी, cos टी आगे कॉमन था मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ आपका क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 3 साइन टी से मल्टीप्लाई तो 3 साइन टी माइनस में 4 साइन क्यूब टी। अब अगर ऊपर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा 4 cos क्यूब टी माइनस में 4 cos क्यूब टी माइनस में 3 cos टी डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। तो ये ऊपर फॉर्मूला बन जाता है माइनस, फॉर्मूला 11th में पढ़ चुके हो, ये बन जाता है माइनस cos 3t का, और नीचे बन जाता है साइन 3t का। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ चुके हो तो cos बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो माइनस cot 3t इसका आंसर आ जाएगा। इसलिए हमने कहा आंसर तो इसका पहले ही हो गया था क्वेश्चन, लेकिन इसलिए जरूरत पड़ी कि ये हमें प्रूफ करना है कि ये कभी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रूफ करने को कहा गया है। ये प्रूफ करके दिखाओ कि इसका डेरिवेटिव माइनस cot 3t है, या इसका डबल डेरिवेटिव पूछ सकते हैं। तो इसलिए हमने बताया कि हो सकता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन बना दिया जाए, तो इसलिए इसको जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 9, x इक्वल टू a sec थीटा b इक्वल टू tan थीटा। यहाँ फिर से छोटा सा क्वेश्चन है, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा dy बाई d थीटा, dy बाई d थीटा हो जाएगा b sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, b sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ जाएगा a sec थीटा का sec थीटा tan थीटा, तो यहाँ होगा sec थीटा tan थीटा। तो यहाँ b अपान अपनी जगह पर है, sec स्क्वायर थीटा एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ गया sec थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा। इसको सिंप्लीफाई किया गया तो b अपान ए sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा, cos थीटा का उल्टा होता है। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, मींस cos थीटा ऊपर चला गया तो cos थीटा कैंसिल हो गया, b अपान ए नीचे sin थीटा रहा, तो ये बन जाएगा b कोसेक थीटा, क्योंकि साइन 1 बाई साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। ये सब 10th में पढ़ चुके हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा x इक्वल टू कुछ इस तरीके से दे रखा है, यहाँ भी छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ही लेंदी क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें आंसर लाना था हमें ये। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया x इक्वल टू इतना दे रखा है, तो यहाँ भाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी थीटा हम डायरेक्ट लिख देते हैं। dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा a बाहर, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा का cos थीटा, a बाहर कर दो cos थीटा साइन थीटा का माइनस थीटा cos थीटा, मीन्स थीटा cos थीटा प्रोडक्ट लगेगा, तो माइनस आगे कॉमन है, तो माइनस थीटा इंटू cos थीटा का क्या आ जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा, मीन्स थीटा साइन थीटा बन जाएगा। फिर माइनस आगे कॉमन है cos थीटा माइनस cos थीटा, तो ये आ जाएगा। ऊपर नीचे देखते हैं, नीचे हमारा क्या है x इक्वल टू a अपनी जगह पर है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, उसके बाद में थीटा साइन थीटा, मीन्स क्या हो जाएगा थीटा साइन थीटा का cos थीटा प्लस में साइन थीटा, तो यहाँ cos थीटा माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा थीटा साइन थीटा, यहाँ गया थीटा साइन थीटा, नीचे आ गया थीटा cos थीटा, तो ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा tan थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में हम देखें तो x और y का दे रखा है पैरामीट्रिक फॉर्म, लेकिन इसमें सबसे जो समझने वाली बात है वो है a पावर साइन इनवर्स टी, में से a कोई कांस्टेंट है, दूसरी तरफ a पावर cos इनवर्स टी, मतलब अगर इन दोनों को प्लस कर दें, मींस x और y को प्रोडक्ट करते हैं तो ये रूट वाले प्लस हो जाएंगे, तो ये साइन इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा 1 में साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 का फॉर्म बन जाएगा। और प्रूफ भी ऐसे करना है, तो यहाँ हम क्या करते हैं मल्टीप्लाइंग 1 and 2, यहाँ प्रोडक्ट कर लेते हैं इसका, जिससे आसानी रहे। तो मल्टीप्लाइंग 1 and 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको 1 मान लेते हैं, जो पहला इक्वेशन से 1 है, दूसरा इक्वेशन जो y है, मीन जो बुक से आप देख लेना, अगर इसमें नहीं दिखाई दे रहा है इसको सेकंड इक्वेशन मान लेना। यहाँ हमने 2 लिखा है तो 2 ही लिख देना, सेकंड मत लिखना। तो x इंटू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट एक रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हो, a पावर साइन इनवर्स टी प्लस में इंटू a टू द पावर cos इनवर्स टी। अब साइन ये दोनों जुड़ जाएंगे, मीन्स स्क्वायर रूट आप क्या आ जाएगा a पावर साइन इनवर्स टी
प्लस में ऊपर कॉस इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर पाई बाई 2। ये हम पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स ये कांस्टेंट नंबर देता है, हमेशा पाई बाई 2 देता है। तो यहाँ एक्स वाई इक्वल टू क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया, एक्स वाई इक्वल टू रूट ए टू द पावर पाई बाई 2। अब हम डेरिवेटिव करेंगे, लॉग ना भी ले तो प्रोडक्ट रूल से इसको कर देंगे। तो प्रोडक्ट रूल से क्या मिला हमें, एक्स इंटू, ऊपर लिख देते हैं, नीचे अगर नहीं आ रहा है तो ऊपर लिख देते हैं, यहां पर ऊपर लिख के क्या मिल रहा है इधर, एक्स इंटू वाई। हमारे जो क्वेश्चन नंबर 11 में यहां तक हम प्रोडक्ट करके लिए हैं कि एक्स इक्वल टू ए टू द पावर पाई बाई 2 का स्क्वायर रूट, ये कांस्टेंट ही है, हमें स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई का डीवाई बाई डी एक्स प्लस में वाई इंटू एक्स का 1 आएगा इक्वल टू 0। तो डीवाई बाई डी एक्स क्या मिल गया, माइनस वाई अपान एक्स। तो यही प्रूव करना है, प्रूव हो गया। तो ये आपका हमारा लेक्चर था 5.6। क्योंकि 5.6 में क्वेश्चंस बहुत कम थे, तो जो बाकी बचा था हमारा वीडियो में नहीं आया था उसको हमने यहाँ पर कवर कर दिया। तो अब जो है इतना हो चुका है। अब हमारा जो इसमें रह गया है रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जो 5.8 एक्सरसाइज है उसको हम नहीं कराएंगे। इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि इस बार आ नहीं रहा है, तो हम उसको करेंगे जब हमारा 15 अगस्त को सिलेबस खत्म हो जाता है तब हम उसको करेंगे। क्योंकि 15 अगस्त तक हमारी कोशिश है कि सिलेबस हो जाएगा, और नहीं हो पाया तो अगस्त मान लो पूरा, तो पूरे अगस्त में हमारा सिलेबस हो जाएगा। फिर हम उसके बाद में जो रह गए हैं, जो एनडीए वाले बच्चों के लिए, उनके लिए हम कराएंगे कि जो रह गया है, क्योंकि बहुत सारे एनडीए के बच्चे हैं जो कोचिंग वोचिंग नहीं जाते या नहीं है सुविधा, तो उनके लिए इंटीरियर एरिया में रह रहे हैं, उनके लिए मैं करा रहा हूँ। तो वो उसको छोड़ के बाकी हमारा एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है और एक है हमारा 5.7 में सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, वो भी पेपर में नहीं आएगा, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेबस में है, तो हम एक एक करके करेंगे। ओके डियर, थैंक यू।